मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 6 बाब की 65वीं आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। खुदावंद की पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, खुदा हमें नजात के लिए बुलाता है। यस्सु अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान कभी भी लोगों के किसी हजूम की वजह से खौफजदा नजर नहीं आए, बल्कि वो बड़ी दलेरी से उनका सामना करते थे और उनकी निगाह का मरकज वो लोग होते थे जिनके लिए बाप ने उसे भेजा था। यस्सु जानते थे कि गुनाह की वजह से किसी भी इंसान में खुदा को तलाश करने की फितरी ख्वाहिश नहीं रही। फितरतन मेरे अजीजों, इंसान बागी है, खुदा से दूर भागता है। गुनाहगार इंसान हमेशा खुदा के करीब आने की बजाय उससे छुपने का रुझान रखता है। पैदाइश की किताब उसके 30 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। ज़बूर 14वां और उसकी पहली 3 आयत में इस तरह लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गया। उन्होंने नफरत अंगेज काम किए, कोई नेकोकार नहीं। खुदावन ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बहम निज्स हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। जब कभी यस्सु ने देखा कि बाप किसी शख्स को अपनी तरफ लाना चाहता है, यस्सु फौरन उसे अपनी रफाकत में लाने लगता। मेरे अजीजों, यस्सु ने देख लिया था कि मसूल लेने के बदनाम पेशे से ताल्लुक रखने वाला ज़क्कई कितनी मुश्किल उठाकर यस्सु को देखने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यस्सु ने फौरन हजूम को पीछे छोड़ दिया और उस आदमी के साथ कुछ वक्त गुजारा जिसकी जिंदगी में बाप काम कर रहा था। लूका की इंजील उसके 19वें बाब की पहली 10 आयत में आप ज़क्कई की कहानी को पढ़ सकते हैं। जब यस्सु ने गौर किया कि इंद्रियास उसके पीछे आ रहा है, तो यस्सु ने उससे कहा, चलो। यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 39वीं आयत को पढ़ सकते हैं। जो ही भीड़ यस्सु के गिर्द जमा हुई तो उसने चंद सच्चाइयां बयान की जो लोगों के लिए समझना मुश्किल थी। नागवार थी कि यस्सु को सुनने वाले बहुत से लोग उसको छोड़ गए, लेकिन यस्सु ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि बाप उसके शागिर्दों की जिंदगियों में काम कर रहा है। यस्सु ने शागिर्दों को ज्यादा अहमियत और वक्त दिया। मेरे अजीजों, जब हम तन्हाई में यस्सु के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो यकीन कर लें कि बाप ही हमें अपने बेटे के पास बुला रहा है। हमें याद रखने की जरूरत है कि जब हम खुदा की हजूरी में आने का इरादा करते हैं तो हकीकत में खुदा हमें अपनी रफाकत में खींच रहा होता है। मेरे अजीजों, खुदा हर रोज हमें बुलाता है कि हम अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजारें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे और हम खुदा की हजूरी में अपना वक्त गुजार सकें, खुदा के डर और खुदा के खौफ में तरक्की कर सकें और खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।